एक रात का समय था। 5 स्टार होटल द रॉयल ऑर्चर्ड के पिछले गेट पर कचरे से भरी गाड़ियां लगातार आती जाती थीं। उसी कोने में एक पतली, कमजोर, कांपती हुई लड़की जमीन पे बैठी थी, सुहानी। 2 दिन से उसने ज्यादा कुछ नहीं खाया था। भूख और दर्द से उसका हाल बेहाल हो चुका था। लेकिन आज सबसे बड़ा घाव उसका पेट नहीं, उसकी इज्जत थी। कुछ देर पहले एक आदमी ने उसे कोने में घेर कर कहा था, चलो मेरे साथ, 2000 दूंगा, बस एक रात का काम है, समझ तो रही हो? सुहानी ने कांपते हुए कहा था, मैं कोई ऐसी लड़की नहीं हूं, भूखी हूं, बेशर्म नहीं। और वह आदमी उसे छेड़ते हुए चला गया, पीछे गंदी नजरें छोड़कर। सुहानी वहीं बैठी रो रही थी कि तभी एक लाल कार होटल के पीछे आकर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर उतरा विवेक राठौड़, होटल मालिक का बेटा, शहर का सबसे अमीर वारिस। वह फोन पर किसी से झगड़ रहा था। डैड, मैं बिजनेस होटल जैसा नहीं चलाऊंगा। मैं कोई मिलावटी सामान अपने ग्राहक को नहीं खिला सकता। प्लीज, आप बात को समझ रहे हैं ना? वह फोन काटकर उलझा हुआ आगे बढ़ा ही था कि उसकी नजर सुहानी पर पड़ी। वह झिनका। एक मामूली, गरीब मगर बेहद खूबसूरत लड़की कचरे के ढेर के पास बैठी रो रही थी। विवेक धीरे धीरे उसके सामने आकर खड़ा हो गया। सुहानी ने डरकर कहा, मैं भीख नहीं मांग रही, मैं बस जा रही हूं। विवेक शांत स्वर में बोला, तुम्हें किसी ने सताया है? सुहानी ने जवाब नहीं दिया, बस नजरें चुरा लीं। विवेक उसके कंधों पर पड़े नीले निशान देख चुका था। उसके मन में हल्का सा दर्द उठा। उसने जेब से पैसे निकालने की कोशिश की, आदत थी उसकी, लेकिन फिर रुका। वह झुककर बैठ गया और पूछा, खाना खाओगी? सुहानी चौंकी। उसी सवाल ने अभी कुछ देर पहले उसकी आत्मा को चोट पहुंचाई थी, लेकिन इस आवाज में हवस नहीं, चिंता थी। वह बहुत धीरे से बोली, हां, लेकिन मैं भीख नहीं लेती। विवेक ने सिर हिलाया। तो नौकरी करोगी? सुहानी की आंखें फैल गईं। नौकरी? 5 स्टार होटल में, मेरी जैसी लड़की? विवेक ने आगे कहा, द रॉयल ऑर्चर्ड में लोगों की कमी है, अगर तुम चाहो तो आज से काम शुरू कर सकती हो। सुहानी को यह मजाक जैसा लगा। उसने कटु आवाज में कहा, इतने बड़े होटल में मैं, लोग क्या कहेंगे? विवेक गंभीर स्वर में बोला, उसकी चिंता तुम मत करो। सुहानी चुप रह गई। विवेक ने अपना हाथ बढ़ाया, चलो। सुहानी के दिल में दर्जनों डर उठे। कहीं जाल तो नहीं, कहीं पहले वाले आदमी जैसी बात तो नहीं। लेकिन विवेक की आंखों में वह बात नहीं थी। अचानक वह बोली, मुझे कुछ नहीं आता। विवेक ने हल्की मुस्कान दी, ठीक है, तुमको सिखाया जाएगा। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद सुहानी ने हिम्मत करके उसका हाथ थाम लिया। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, मैनेजर बोला, सर, यह लड़की इस होटल में, ग्राहक क्या सोचेंगे? विवेक की आवाज तेज हो गई, ग्राहक कुछ नहीं सोचेंगे, और यह लड़की अब से स्टाफ है, समझे? मैनेजर चुप हो गया। विवेक ने एक महिला सुपरवाइजर को बुलाया और कहा, इसे साफ कपड़े दो, खाना दो, और कल से इसे काम सिखाना शुरू करो। सुहानी को जब प्लेट में गर्म खाना मिला तो उसकी आंखें भर आईं। वह चुपचाप बैठी रही, हाथ कांपते हुए। विवेक कुछ दूर खड़ा उसे देख रहा था। उसे भी पहली बार किसी अजनबी की मदद करके ऐसा सुकून मिला था जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। अगली सुबह होटल का किचन हमेशा की तरह शोर से भरा था। ऑर्डर, टाइमिंग, प्रेशर। लेकिन उस अफरा तफरी के बीच सुहानी चुपचाप खड़ी थी, जैसे किसी तूफान में से निकली हो। सुपरवाइजर आराध्या ने उसे देखा और थोड़ा ताना मारते हुए बोली, यहां काम आसान नहीं है, तुमने कभी खाना बनाया है? सुहानी ने शांत स्वर में कहा, नहीं, लेकिन मैं सीख जाऊंगी। उन्होंने उसे सबसे नीचे का काम दिया, बर्तन धोना, कचरे के बैग बदलना, फर्श साफ करना। लेकिन सुहानी ने एक बार भी शिकायत नहीं की। उसके हाथ छिल गए, उंगलियां लाल हो गईं, धोते धोते कलाई अकड़ गई। फिर भी वह चुपचाप काम करती रही, क्योंकि बाहर की जिंदगी उससे कहीं ज्यादा कठोर थी। शाम को विवेक किचन में आया। उसने सुहानी को देखा, गीले हाथों से झूठे बर्तन धोते हुए, झुकी हुई कमर, फिर भी आंखों में एक अजीब सी जिद। विवेक ने पूछा, थक गई हो? सुहानी कुछ बोलती उससे पहले मैनेजर आ गया और बोला, सर, आज वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं, शेफ का मूड खराब है, काम गड़बड़ हुआ तो होटल की इमेज। विवेक ने उसे बीच में रोक दिया, तुम अपना काम करो, उसे कहो कि मूड ठीक करे और काम पे लग जाए, और ये लड़की, इसे परेशान करने की कोशिश मत करना। मैनेजर चुप हो गया। किचन में अचानक हड़कंप मच गया। शेफ रवि गुस्से में चिल्ला रहा था, क्रीम सॉस जल गया, किस निकम्मे ने इसे गैस पर छोड़ा? सब डर गए, कोई आगे नहीं आया। सुहानी को लगा जैसे यह आवाज उसके पिछले जीवन की गालियों जैसी है, एक और आरोप, एक और अपमान।
लेकिन उसने धीरे से कहा, अगर थोड़ा दूध डालकर धीमी आंच पर चलाएं और ऊपर से कुटी चीनी तो कड़वाहट कम हो जाएगी। पूरा किचन एकदम चुप। शेफ भड़क उठा, तू सिखाएगी मुझे? तू जानती भी क्या है? विवेक सब देख रहा था। वह आगे आया और बोला, करके देखते हैं। शेफ ने अनिच्छा से वैसा ही किया। कुछ मिनट बाद जब सॉस तैयार हुआ, उसने चखा और उसकी भौहें ऊपर उठ गईं। विवेक ने पूछा, कैसा है? शेफ ने अनमने स्वर में कहा, बिल्कुल ठीक, पहले से बेहतर। सबकी नजरें सुहानी पर टिकी थीं। वह घबराकर बोली, मेरी मां कहती थी खाना खराब नहीं करते थे, सुधार लेते हैं। विवेक ने धीमे से कहा, तुम्हारे अंदर टैलेंट है सुहानी, बहुत अच्छा। आराध्या को पहली बार उस पर गर्व सा महसूस हुआ, पर चेहरे पर दिखाया नहीं। रात के वक्त जब काम खत्म हुआ, सुहानी लॉकर रूम में बैठी थी। उसके हाथ दुख रहे थे, लेकिन उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी, शायद महीनों बाद। तभी दरवाजा खुला। विवेक अंदर आया, हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स लिए। सुहानी चौंक गई। आप यहां? विवेक शांत स्वर में बोला, अपना हाथ धो, पट्टी कर देता हूं। सुहानी ने हाथ छुपाते हुए कहा, जरूरत नहीं साहब, आदत है मुझे दर्द की। विवेक ने धीरे से कहा, अगर दर्द आदत बन जाए तो इंसान खुश होना भूल जाता है। उसने जबरदस्ती नहीं की, बस बॉक्स उसकी ओर बढ़ाकर बोला, खुद कर लो। सुहानी ने बॉक्स लिया। विवेक मुड़कर जाने लगा। तभी सुहानी ने धीमे से कहा, आज किसी ने पहली बार मेरा कहा माना, अच्छा लगा। अगली सुबह सुहानी किचन में थोड़ी पहले आ गई। लोग धीरे धीरे आने लगे, लेकिन आज उसकी ओर ज्यादा नजरें उठ रही थीं। कल सॉस सुधारने वाली घटना सबके बीच चर्चा बन चुकी थी। आराध्या ने आते ही कहा, आज तुम सब्जी कटाई सेक्शन में रहोगी, बर्तन धोने का काम कोई और करेगा। सुहानी चौंक गई, लेकिन कल ही तो शुरू किया था मैंने। आराध्या ने हल्की झुंझलाहट में कहा, देखो, जिन लोगों में दिमाग होता है उन्हें आगे रखना पड़ता है, अब काटो। सुहानी ने सर झुकाकर कहा, ठीक है। वह सब्जियां काटने लगी। उसके हाथ तेज थे, पर ध्यान और तेज था। शेफ रवि दूर से सब देख रहा था। कल की बात से उसका अहंकार चोट खाया था, पर आज वह सुहानी में कुछ अलग महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद उसने कड़वी आवाज में कहा, अरे लड़की, ऐसे नहीं कटता शिमला मिर्च। यह होटल है, सड़क का ठेला नहीं। सुहानी ने तुरंत चाकू नीचे रखा और बोली, आप दिखा दीजिए, मैं वैसा कर लूंगी। रवि को उम्मीद नहीं थी कि वह बहस नहीं करेगी। वह बोला, चलो ऐसे। सुहानी ध्यान से देखती रही, फिर दोबारा काट कर दिखाई। इस बार शेफ ने अनिच्छा से कहा, ठीक है। दोपहर में अचानक हॉल से आवाज आई, ऑर्डर रद्द कर दो, ये क्या बना दिया तुम लोगों ने? वीआईपी गेस्ट किचन में घुस आया। हर कोई डर गया। रवि आगे बढ़ा, सर, क्या दिक्कत हुई? गेस्ट ने प्लेट मेज पर पटक दी। ये पास्ता ओवरकुक्ड है। ये 5 स्टार होटल है या चैरिटी किचन? सन्नाटा छा गया। विवेक भी उसी समय अंदर आया और बोला, सर, मैं देख लेता हूं, आपको नया डिश मिलता है, 2 मिनट। गेस्ट गुस्से से बाहर चला गया। रवि तनाव में पैर पटकते हुए बोला, अब इस हालत में 2 मिनट में नया पास्ता कैसे बनेगा? सुहानी आगे आई, मेरे पास एक आइडिया है। रवि भड़क उठा, अब यह भी बोल देगी कि इटालियन खाना भी बनाना आता है। सुहानी ने दृढ़ता से कहा, मुझे ना इटालियन पता है न पास्ता, पर बिगड़े हुए खाने को कैसे सही करना है यह पता है। विवेक ने कहा, बोलो। सुहानी ने पास्ता उठाया, उसकी बनावट देखी और बोली, इसे पैन में डालिए, फिर थोड़ा सा बटर और लहसुन। ओवरकुक्ड पास्ता बटर पकड़ लेता है और सॉफ्ट का टेक्सचर छुप जाता है। ऊपर से फ्रेश हर्ब्स और चिली फ्लेक्स डालकर क्रंच दे दीजिए, स्वाद बैलेंस हो जाएगा। रवि चुप हो गया। विवेक बिना समय गंवाए बोला, करो। 2 मिनट बाद प्लेट सजकर तैयार थी। विवेक खुद गया और गेस्ट को दी। 1 मिनट बाद गेस्ट वापस आया, पर इस बार चेहरा शांत था। अब ठीक है, गुड। हॉल में सन्नाटा। किचन में सबकी नजर सुहानी पर। रवि धीरे से बोला, यह लड़की जुगाड़ जानती है। सुहानी ने धीमे स्वर में कहा, गरीबी में यही तो सीखते हैं, जो है उसी से अच्छा कैसे बनाया जाए। विवेक की आंखों में गर्व चमका। शाम के समय जब सब जा रहे थे, आराध्या ने सुहानी से कहा, तुम जल्दी सीखती हो, लेकिन अगर किसी ने परेशान किया मुझे बताना। सुहानी मुस्कुराई नहीं, पर बोली, धन्यवाद मैम। जैसे ही वह बाहर निकली, विवेक रिसेप्शन पर खड़ा था। उसने पुकारा, सुहानी। वह रुक गई। विवेक उसके सामने आया। आज तुमने फिर होटल को बचाया है। सुहानी ने आश्चर्य से कहा, मैंने तो बस जो याद आया बोल दिया। विवेक गंभीर स्वर में बोला, यही तो फर्क है,
बाकी लोग किताबों से सीखते हैं, तुम जिंदगी से सीखती हो। सुहानी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह कुछ नहीं बोल पाई। विवेक ने कागज बढ़ाया। यह तुम्हारी ज्वाइनिंग फॉर्म है। आज से तुम ट्रेनिंग किचन असिस्टेंट हो, सैलरी भी शुरू। सुहानी कांप गई। सैलरी? मैं इतने लायक नहीं, विवेक ने बीच में कहा। तुम लायक हो, और इससे भी ज्यादा। कुछ क्षण दोनों चुप रहे। फिर सुहानी ने सबसे धीमी आवाज में कहा, धन्यवाद साहब जी। सुहानी अब ट्रेनिंग किचन असिस्टेंट थी। एक दिन 2 वेटर उसकी पीठ पीछे बोल रहे थे, सुना है इसे विवेक सर खुद लेकर आए थे। हां, तभी तो इतनी जल्दी प्रमोशन मिल गया। होटल में सब समझते हैं, पता नहीं कैसे इसने सिर को अपने जाल में फंसा लिया। सुहानी ने सुना। दिल में चुभन हुई, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया, क्योंकि गरीबी ने उसे सिखाया था, दुनिया की हर आवाज का जवाब देना जरूरी नहीं। उसी शाम एक बड़ा इवेंट था, होटल की सालगिरह। बहुत से बिजनेसमैन और मीडिया आने वाले थे। शेफ रवि तनाव में था। वह चिल्ला रहा था, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, एक गलती भी नहीं। लेकिन अचानक एक टेबल से तेज आवाज आई, अरे ये क्या किया है आपने? ये खाना हमारी डिश से मैच नहीं कर रहा। ये किसी एग्जीक्यूटिव गेस्ट का बुरा फीडबैक था। रवि घबरा गया। स्टाफ इधर उधर भागने लगा। विवेक तुरंत पहुंचा। क्या हुआ? गेस्ट ने कहा। स्वाद मिसमैच है, बिल्कुल अलग। रवि बड़बड़ाया, मेरे सेक्शन की डिश तो परफेक्ट थी, ये कैसे? तभी सुहानी आगे आई। क्या मैं प्लेट देख सकती हूं? सब चुप हो गए। विवेक उसकी ओर देखने लगा। सुहानी ने डिश देखी, चखी और बोली, इसमें जो बेस मसाला है वो हमारे वाला नहीं है। किसी ने गलती से स्टॉक रूम का पुराना मसाला उठा लिया है। रवि डर गया। क्या? तुम कैसे पहचान पाई? सुहानी ने कहा, जो मसाले मैंने बनाए थे उनमें हल्की खुशबू थी, इसमें नहीं है, यह कच्चा है। विवेक ने तुरंत आदेश दिया, नया बेस बनाओ अभी। रवि बोला, पर इतना जल्दी? सुहानी धीमे स्वर में बोली, मैं बना दूं? रवि, मैनेजर, सब चौंक गए। विवेक तुरंत बोला, यस, गो अहेड। सुहानी किचन के बीच में खड़ी हुई। उसके हाथ तेजी से चले, मसाले, तेल, जड़ी बूटियां, उसका हर मूवमेंट ऐसा जैसे किसी को याद करके बना रही हो, शायद अपनी मां को। रवि उसे देखता रहा। 2 मिनट बाद उसने बेस चखा और पूरी तरह रुक गया। यह तो बिल्कुल होटल के सिग्नेचर जैसा है। विवेक के चेहरे पर गर्व और राहत दोनों थे। नया खाना तैयार हुआ। गेस्ट ने चखा और मुस्कुराकर कहा, अब ठीक है, वेरी गुड। राहत की लहर पूरे किचन में दौड़ गई। विवेक ने सुहानी से कहा, तुमने आज फिर सब बचा लिया। सुहानी ने बहुत धीरे से कहा, मैं बस यह चाहती हूं कि कोई मेरे काम को देखे, मेरे अतीत को नहीं। विवेक ने उसकी ओर झुककर कहा, तुम्हारा अतीत सिर्फ तुम्हारा है, लेकिन तुम्हारा भविष्य? सुहानी ने पूछा, क्या? विवेक ने नरम आवाज में कहा, वह अब बदलने वाला है। उस रात दोनों की आंखों में कुछ नया जन्म ले चुका था, पर दोनों में से कोई स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इवेंट के अगले दिन होटल में सब कुछ सामान्य था, लेकिन सुहानी के चारों तरफ एक अजीब सी फुसफुसाहट थी। इज्जत और शक दोनों का मिला जुला रूप। आराध्या उसके पास आई और हल्की मुस्कान के साथ बोली, कल अच्छा काम किया। सुहानी ने कहा, मैं बस अपना हिस्सा निभा रही थी। आराध्या ने उसे गौर से देखा। तुम्हारे अंदर कुछ अलग है गर्ल। सुहानी जवाब देने ही वाली थी कि मैनेजर ने उसे आवाज दी, तुम्हें विवेक सर के केबिन में बुलाया है। वह धीरे धीरे केबिन पहुंची। दरवाजा आधा खुला था। भीतर विवेक किसी पर फोन पर गुस्सा कर रहा था। मैंने कहा था उससे दूर रहो, उसे परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई? सुहानी ठिठक गई। यह बात क्या उसके बारे में थी? विवेक ने जैसे ही उसे देखा, खुद को संभाल लिया और फोन काट दिया। अंदर आओ। सुहानी चुपचाप बैठ गई। विवेक कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर सीधे मुद्दे पर आया। स्टाफ में कुछ लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें फैला रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम जानो, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सुहानी ने धीमे स्वर में कहा, मैं ऐसी बातें सुनने की आदी हूं, लेकिन मैं नहीं। विवेक का स्वर थोड़ा कड़ा था। मैं नहीं चाहता कोई तुम्हें चोट पहुंचाए। सुहानी उसके इस लहजे पर असहज हुई। आप ऐसा क्यों महसूस करते हैं? विवेक ने निगाहें उससे हटाईं। कुछ देर बाद बोला, क्योंकि तुम इस जगह की नहीं लगती। तुम किसी और तरह की जिंदगी की हकदार हो। सुहानी ने पहली बार उस पर आवाज उठाई। हक? मुझे कौन सा हक मिला है जिंदगी में? विवेक चुप हो गया। सुहानी की आवाज थोड़ी कांप रही थी, पर उसमें दृढ़ता थी। मैं यहां नौकरी करने आई हूं, किसी की दया पर जीने नहीं। विवेक ने धीरे से कहा, तुम गलत समझ रही हो, तो सही समझाइए।
इन दो वाक्यों के बीच हवा भारी हो गई। विवेक ने गहरी सांस ली और बोला, तुम्हारी क्षमता मुझे दिखती है, बस इतना ही। सुहानी ने सिर झुका लिया। दोनों के बीच अनकहा तनाव तैरता रहा और उस अपरिभाषित भाव के डर से विवेक ने बात बदल दी। शेफ रवि को तुमसे बात करनी है, जाओ। सुहानी उठ गई, लेकिन बाहर निकलते हुए उसके कदम धीमे थे, जैसे कुछ पीछे खींच रहा हो। किचन में शेफ रवि सरप्राइजिंगली शांत था। उसने सुहानी को कुर्सी पर बैठने को कहा। कल जो तुमने किया, उसके बाद मेरे पास तुम्हें रोकने का कोई कारण नहीं है। सुहानी समझ नहीं पाई। किस चीज से रोकने का? रवि ने एक फाइल उसकी ओर बढ़ाई। ट्रेनिंग को छोड़कर सीधे जूनियर कुक की पोजीशन, यह प्रमोशन है तुम्हारे लिए। सुहानी स्तब्ध रह गई। शब्द उसके गले में अटक गए। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, डर मत, तुम योग्य हो। सुहानी ने फाइल पकड़ी और पूछा, विवेक सर को पता है? रवि ने उत्तर दिया, विचार उन्हीं का था, लेकिन फैसला मेरा। सुहानी फाइल लेकर बाहर निकली। दिल भारी भी था और हल्का भी। रात में वह अकेली लॉकर रूम में बैठी फाइल देख रही थी। उन्हीं पन्नों के बीच जैसे उसका अतीत भी दबा था। अगली सुबह होटल के किचन में माहौल अलग था। सब जानते थे कि सुहानी अब जूनियर कुक है, वही लड़की जिसे कुछ दिनों पहले सेडीडीडीए चेक पे खाने को तरसती थी। कुछ लोग चुप थे, कुछ तारीफ कर रहे थे और कुछ ईर्ष्या से जल रहे थे, लेकिन सुहानी शांत थी, जैसे वह खुद भी अभी इस बदलाव पर यकीन नहीं कर पा रही थी। आराध्या उसके पास आई। कभी सोचा था तुम्हें देखकर मुझे गर्व होगा? सुहानी मुस्कुरा दी। कभी सोचा नहीं था कि मैं मुस्कुरा पाऊंगी। दोनों के बीच पहली बार एक सच्ची दोस्ती की शुरुआत हुई। दोपहर तक काम सामान्य था, लेकिन विवेक पूरी सुबह किचन के आसपास ही मंडरा रहा था। नजरें सुहानी पर टिक जातीं, फिर वह खुद को रोक लेता। शाम तक सुहानी ने नया डिश बनाया, सिग्नेचर ट्विस्ट के साथ। शेफ रवि ने छका और कहा, यह सिर्फ अच्छा नहीं, यह याद रहने वाला है। सुहानी ने फाइल सीने से लगाई। पहली बार उसे लगा वह कहीं पहुंच रही है, लेकिन इसी बीच एक अनचाहा मेहमान होटल में दाखिल हुआ। एक आदमी, गंदा, बिखरा हुआ, शराब की बदबू लिए। उसकी आंखें लाल थीं, चाल लड़खड़ाई हुई। वह सीधे किचन की ओर बढ़ा। सुहानी ने जैसे ही उसे देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह उसका सौतेला चाचा था, वही आदमी जिसने उसकी मां को सालों तक डराया, वही जिसने उसे घर से निकाल दिया था, वही जिससे बचकर वह शहर भागी थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, ओए, यहां छिपी बैठी है तू? किचन में सब रुक गए। विवेक दूर से भाग कर आया। कौन हो तुम? उसने कढ़ाई से पूछा। चाचा ने हंसते हुए कहा, मैं इसका खूनी रिश्ता हूं और ये लड़की मेरे पैसों की देनदार है। सुहानी कांप गई, शब्द नहीं निकल पाए। विवेक उसके आगे खड़ा हो गया। यहां से निकल जाओ, अभी। चाचा गुर्राया, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? विवेक की आवाज और सख्त हो गई, मैं इस होटल का मालिक हूं। सुहानी का दिल रुक सा गया, लेकिन चाचा चीखा, यह मेरी चीज है। ठीक उसी क्षण सुहानी चिल्ला पड़ी। उसकी आवाज पहली बार इतनी तेज थी, मैं किसी की चीज नहीं हूं। पूरे किचन में सन्नाटा छा गया। सुहानी के हाथ कांप रहे थे, पर आवाज मजबूत थी। मैं आपकी देनदार नहीं, आपकी कैदी नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। चाचा उसके पास बढ़ा, लेकिन विवेक ने उसका रास्ता रोक लिया। एक कदम और बढ़ाया तो पुलिस बुलाऊंगा। विवेक की आंखों में गुस्सा भी था, डर भी, सुहानी के लिए। उसी पल सिक्योरिटी आ गई और उस आदमी को बाहर ले गई। जाते जाते चाचा चीखा, तू वापस आएगी, तेरा सच इन सबके सामने। विवेक गरज कर बोला, एक शब्द और कहा तो यहीं से जेल जाएगा। दरवाजा बंद हुआ और बाहर खामोशी फैल गई। सुहानी वहीं खड़ी रह गई, सांसें तेज, आंखें नम। विवेक उसके करीब आया, बहुत धीमी और नरम आवाज में पूछा, तुम ठीक हो? सुहानी ने सिर हिलाया, झूठ में। आंसू उसके गालों पर गिर पड़े। विवेक ने उसके आंसू पोंछने की कोशिश नहीं की, बस उसके सामने खड़ा रहा, जैसे कहना चाहता हो कि वह अकेली नहीं है। सुहानी फुसफुसाई, मैं यहां से फिर जाने से डरती हूं। विवेक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो मत जाओ, यह जगह अब तुम्हारी है, और मैं भी। सुहानी रुक गई। आप? विवेक ने पहली बार बिना हिचक के कहा, हां, मैं तुम्हारी तरफ खड़ा रहूंगा, चाहे तुम मुझे कहीं भी रखो। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे। फिर सुहानी ने बहुत धीरे से कहा, मुझे भरोसा करना नहीं आता। विवेक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं इंतजार कर लूंगा, जितना भी समय लगे। सुहानी ने पहली बार खुद से यह स्वीकार किया कि वह इस आदमी से दूर नहीं रह सकती, और पूरे जीवन में पहली बार उसे सुरक्षा, इज्जत और अपनापन एक ही जगह मिला था। 2 कदम आगे बढ़कर उसने कहा,
मैं कोशिश करूंगी। विवेक के चेहरे पर वह मुस्कान उभरी जो उसने किसी के लिए सालों से नहीं दी थी। सुहानी ने उससे हाथ मिलाया, बहुत हल्के से, लेकिन उन उंगलियों की पकड़ में पूरा भविष्य बदलने की ताकत थी। उस पल किचन में सिर्फ दो लोग थे, एक गरीब लड़की जिसने खुद को फिर से बनाया था और एक अमीर लड़का जिसने पहली बार किसी को दिल से महत्व दिया था।